हमारे खिलाफ बोलेगा और हमें छेड़ेगा, हम अपना जवाब की कुव्वत भी अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं और हम जवाब उसे देंगे। और हमारे जवाब को अगर दहशतगर्दी समझते हैं तो हमें कोई गवर्नमेंट ही इंतहा पसंदों की है, हमारी तो फिर भी यहाँ पे लिबरल हुकूमत है, किसी को हर चीज़ को आज़ादी है। हमारे तो लीडर जाके वहाँ पे वो मंदिरों में जाके माथे पे तिलक भी लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। अच्छा। इनके कितने लीडर गए हैं मस्जिदों में। हिंदुओं के बारे में क्या सोचा जाता है, मतलब क्या नफरत अंगेज मैसेज या वैसे, क्योंकि इंसानियत भी तो है। आप ये याद रखें, जो ईमान के खिलाफ जो कुफ्र है, इस ईमान के मुकाबले में आता है कुफ्र, तो कुफ्र को पसंद नहीं किया जाएगा। ना ये अल्लाह को पसंद है, ना मोमिन को कुफ्र पसंद है। के अंदर अभी तक यही ग्रज चल रहा है कि हमसे अलहदा क्यों हो गया, हमारा मुल्क हमसे छीन गया। वो अभी तक पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं क्योंकि उनसे एक चीज़ छीनी गई है, तो वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये एक मुसलमान दहशतगर्द थे, ये वही अनासर जो यहूदियत है, नसरानियत है और जो इस्लामी दुश्मन कुव्वतें ताकते हैं, असल दहशतगर्द वो हैं। उन्होंने हमारे मुसलमानों पर जुल्म सितम भी किया है। अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ है? इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी मौलवी हो या फिर पाकिस्तानी लोग हो, क्योंकि ये मदरसा से निकले हुए अनपढ़ जाहिल गवार, मतलब पढ़े लिखे गवार कौम है ये, कि जो हिंदुओं के बारे में और भारत के बारे में इस तरीके की सोच रखते हैं कि आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे कि यार इनको किस तरीके से भारत मदद करे, क्योंकि इनसे दोस्ती भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं, भाई भाड़ में जाइए लोग। और ये वही लोग हैं जो अपने धर्म के ऊपर अपने मतलब कि कोई उंगली उठा दे तो ये उसे मारने पे, काटने में और जिंदा जलाने पे या फिर बम बांध के फटने पे ये तैयार हो जाते हैं। और दूसरे के धर्म को गाली दे दे, कुछ भी कर दे, इनको मतलब वो बुरा नहीं लगता है। बस अगर हमारे धर्म के ऊपर कोई अगर रिटर्न में कोई बोल दे तो भैया वो उसने बोल दिया हाय हाय इस्लामिक फोबिया और ये वो चीज़ें। आइए पाकिस्तानी क्या बोलते हैं पहले देखते हैं। कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उन्हें वहाँ रहते हुए कितनी मजहबी आज़ादी हासिल है? देखें, किसी भी मुल्क में जहाँ पे आज़ादी ना हो और ग़ुलामी हो, और किसी भी मुल्क में जाएं, चाहे वो हिंदुइज़्म है, हिंदुओं तो काफ़ी अरसे से जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को वो आज़ादी नहीं दे सक रहे जो उनको देनी चाहिए। अच्छा। हालांकि हिस्ट्री में मुसलमानों ने उनको हमेशा मजहबी आज़ादी दी है, लेकिन चूँकि अब जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो प्योर हिंदुइज़्म के ऊपर है। भी इंडिया में जाएं जहाँ पे भी हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है तो वो तो इस तरह आज़ादी नहीं दे रहे। वो गाय की आज़ादी क्यों नहीं देते, जबकि इस्लाम में गाय की आज़ादी है, वो गाय के ऊपर कत्ल वगैरह भी करते हैं, क्यों नहीं देते करने के लिए? सर ये तो उनका अपना मजहब है ना। हम देखें, हमारे मजहब में है कि हम कुर्बानी वाले दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन गाय की कुर्बानी कर सकते हैं। अब उनके मजहब में नहीं है इस चीज़ को, तो हम अगर दूसरे मजहब का एहतराम करना भी तो बनता है ना। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे हिंदुइज़्म है पाकिस्तान में, ये तो सारे आज़ाद हैं, इनको तो हम किसी को भी हम नहीं रोकते। तो सर वहाँ पे रहने वाले मुसलमान आज़ाद है ना। आप देखें आपने मस्जिद में किस तरह पुरसकून तरीके से वो नमाज पढ़ रहे हैं, सरों में टोपियाँ पहन कर। उन्होंने कहा बाकायदा यहाँ पर लाउडर में जो लाउड स्पीकर्स हैं यहाँ पर उसमें अजान होती है। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम फसादात इतने ज़्यादा क्यों हैं? मीडिया पे ये कहा जाता है कि सिर्फ जो मदरसे हैं यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के पाकिस्तान के अंदर, या वैसे बात की यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं जो कि दुनिया में जाकर दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब ये देखें कि दहशतगर्दी अगर ये फैलाते हैं तो आप ये देखें मुसलमानों के कितने ममालिक हैं जिनको फ़कत दहशतगर्दी के नाम पर दहशतगर्दों ने ही उन पर हमले किए हैं और उनको मिटाने की कोशिश की है। इराक़ के साथ क्या हुआ है? बिल्कुल। तो अब इराक़ के अंदर जो है ना, ये एक मुसलमान दहशतगर्द थे, ये वही अनासर जो यहूदियत है, नसरानियत है और जो इस्लामी दुश्मन कुव्वतें ताकते हैं, असल दहशतगर्द वो हैं। उन्होंने हमारे मुसलमानों पर जुल्म सितम भी किया है। अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हुआ है? ये नाम हमारा लिया जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, असल दहशतगर्द वो लोग हैं। हमारा इस्लाम अमन पसंद दीन है और ये इस्लाम अमन पसंदी का दर्स देता है। हाँ, जो हमारे खिलाफ बोलेगा और हमें छेड़ेगा, हम अपना जवाब की कुव्वत भी अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं और हम जवाब उसे देंगे। और हमारे जवाब को अगर दहशतगर्दी समझते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। असल दहशतगर्द वो हैं। इंतहा पसंद तो फिर हर जगह होते हैं। इंतहा पसंद तो वहाँ पे तो इंतहा पसंद उन्होंने गवर्नमेंट ही इंतहा पसंदों की है, हमारी तो फिर भी यहाँ पे लिबरल हुकूमत है, किसी को हर चीज़ को आज़ादी है।
हमारे तो लीडर जाके वहाँ पे वो मंदिरों में जाके माथे पे तिलक भी लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। इनके कितने लीडर गए हैं मस्जिदों में, तो ठीक है हमारे इनके लीडर जा भी नहीं सकते मस्जिद में, इनको इजाज़त नहीं है। लेकिन देखें किसी भी मज़हब में किसी भी, हमारा इस्लाम जो है ना वो एक ज़ाब्ता हयात है, वो हमें एक ज़िंदगी देता है और हमें एक कल्चर उसने हमें दिया है, उसके मुताबिक हमने जाना है। लेकिन हिंदू इज़ अ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन सर आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। जिस वक्त मुसलमानों ने यहाँ पे इन्वेट किया, मुसलमान यहाँ पे आए, मुसलमानों की रवादारी को, मुसलमानों की अच्छाई को, मुसलमानों ने जिस तरह यहाँ पे रहन सहन किया, बर्ताव किया, तो उसको देख के हम मुसलमान हुए ना। क्यों मुसलमान हुए? इसी वजह से मुसलमान हुए ना कि हम लोग जो थे, हमारे जो आबा व अजदाद थे, जो हमारे यहाँ पे लोग आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आया है, फिर उसके बाद अब महमूद गजनवी को ये कहते हैं कि जी ये वो है, मिसाल के तौर पर इसको कह सकते हैं लुटेरा है। हालांकि जबकि महमूद गजनवी का अगर आप सही हिस्ट्री पढ़ें तो उसकी हिस्ट्री डिफरेंट है। देखें किसी भी मज़हब में आज़ादी देना, किसी भी कोई भी मज़हब हो वो मजहबी आज़ादी देते हैं, लेकिन हिंदुइज़्म में ये प्रॉब्लम है कि वो इतनी आज़ादी नहीं देते, वो दे डोंट लाइक अस। सर ये वीडियो देखने के बाद भी आप यही बात करेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है? अब ये वो कुरान मजीद में जो है ना वो 12 नंबर 7 के एंड पर आयत मुबारका है, ठीक है ना, उसका मफहूम ये बनता है कि तुम जो है ना झूठे, जो जिन लोगों ने झूठे खुदा बनाए हुए हैं, अगर तुम उनको गालियाँ निकालोगे फिर उसके बदले में वो अल्लाह को गालियाँ निकालेंगे। तो गालियाँ निकालना किसी मज़हब में भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। गलत ज़ुबान का इस्तेमाल ये अखलाकी तौर पर भी, अच्छे अखलाक ये फ़कत जो है ना वो हमारा दीन नहीं, अच्छे अखलाक तो साबका जो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम हैं और उनके अखलाक आप देख लें। अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल इसको अकल भी मानता है और हर मज़हब वाला मानता है। तो देखा दोस्तों, इनके बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, इनको पढ़ाने वाले हो, इनको पालने वाले हो, इनका सिंपल फंडा है कि इंडिया के खिलाफ बोलो, हिंदुओं के खिलाफ बोलो और सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत पाओ। पाकिस्तानियों की यही सोच की वजह से पाकिस्तान आज इतना पीछे हो चुका है कि इनको लगता है कि जो मतलब दुनिया के रिश्ते चलते हैं एक दूसरे से, जो चलता है, जो भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो भी लेना देना करता है वो सिर्फ है ना अपने धर्म के आधार पर करे। मतलब कि मुसलमान कंट्री तो सिर्फ हमसे ही चीज़ें ले और हमें ही दे और हमसे ही ले, भारत के साथ क्यों कर रहा है? हालांकि ना दुनिया में ये कहते हैं कि 57 इस्लामिक देश है और उसमें से आधे से ज़्यादा देश भारत के साथ दोस्ती, और दोस्ती ने इतना भाईचारा बना के रखा है, और पाकिस्तान को एक देश भी सूंघ के नहीं देख रहा है। इनको एक दो देश थे जो सऊदी अरब, तुर्की, वो उन्होंने भी इनको लात मार के रखी हुई है और बोल रहे कि भैया बस हमसे हो गया, आपका हमें समझ आ गया कि आप इस्लाम के नाम पे सिर्फ धंधा करते हो और पैसा कमाते हो। खैर दोस्तों, आपको इन जाहिलों के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।